गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमारा भाई इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फिफ्थ चैप्टर ओपन कैपिटल फॉर्मेशन चला हुआ है, जिसमें टॉपिक हमारा अभी चल रहा है भाई ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। टॉपिक का नाम है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कौन करता है ज़्यादातर? आ वर्कर इन ए फैक्ट्री और ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। भाई कौन सा इसमें से कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल इनकम में? कौन भाई अर्न करके देता ज़्यादा? एक फैक्ट्री का वर्कर या एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। भाई हम जानते हैं जो लेबर स्किल है वो एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन एंड दैट द फॉर्मर जनरेट्स मोर इनकम देन द लेटर। भाई जैसे कि हम जानते हैं जो लेबर स्किल है, जो कि एजुकेटेड पर्सन है, वो ज्यादा है भाई, एक प्रकार से क्या है, मोर स्किल्ड है वो, ठीक है, बजाय कि इसके अनएजुकेटेड पर्सन के, और वो इनकम भी जनरेट मोर करेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स क्या है भाई? रियल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ का मीन्स क्या है भाई? रियल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री कितनी इंक्रीज हुई है नेचुरली। भाई जो कंट्रीब्यूशन एजुकेटेड पर्सन का वो इकोनॉमिक ग्रोथ मोर देन दैट द इलिटरेट पर्सन। भाई जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो एजुकेटेड पर्सन है, वो ज्यादा क्या करता है भाई? कंट्रीब्यूशन करता है बजाय कि इसके इलिटरेट पर्सन के। आ हेल्दी पर्सन कुड प्रोवाइड uninterrupted labor supply for longer period of time, then health is also important factor for economic growth। तो भाई एक हेल्दी पर्सन भाई वो ज्यादा क्या है भाई, अपना क्या कर बता सकता है भाई, वो ज्यादा वो अपना क्या लॉन्गर टाइम तक अनइम्परेटेड लेबर सप्लाई करता रहेगा। सो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत एजुकेशन एंड हेल्थ मेन फैक्टर है इनकम जर्निंग कैपेसिटी। ये भाई क्या है, हमारे दूसरे अदर सोर्सेज ह्यूमन कैपिटल के। सो एक प्रकार से जो प्रोडक्टिविटी है वो ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट्स करती है सब्सिक्वेंटली नॉट ओनली टुवर्ड्स इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी बट आल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड क्रिएट्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व न्यू टेक्नोलॉजी। एक प्रकार से न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से भाई लेबर जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज करके दिखाते हैं। सो हमारा इसके बेस पे भी जो हमारा एम्पिरिकल एविडेंस है जो टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रादर निबुलेसिस। भाई एक प्रकार से जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी क्या है, इंक्रीजनेस करके दिखाते हैं। सो दिस मे बी बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम। सो इस वजह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं इन प्रॉब्लमों को। एग्जाम्पल एजुकेशन मेजर इन टर्म्स ऑफ ईयर्स स्कूलिंग टीचर पीपल रेशियो एनरोलमेंट रेट्स में नॉट रिफ्लेक्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। भाई आपका क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। भाई हेल्थ भी आपका इंप्रूवमेंट ज्यादा आप क्या इसमें प्रभाव डालते हैं इस रिगार्डिंग। सो यदि मैं बात करूं नो साइन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पर कैपिटा रियल इनकम, इन अदर वर्ड्स ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ डेवलपिंग कंट्री हैज बीन फास्टर बट ग्रोथ पर कैपिटा रियल इनकम हैज नॉट बीन द फास्ट। भाई आपका जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी जो कैपिटल ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ है वो तो फास्टर है, बट उनकी जो रियल इनकम है सो यूजिंग इंडिकेटर मेंशन अब भाई एनालाइज जो इम्प्रूवमेंट एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भाई बहुत ही ज़्यादा ग्रो की ज़रूरत है, जिसकी वजह से भाई हमारा रियल पर कैपिटा इनकम है वो भी डेवलप होंगे और हमारी कंट्री भी डेवलप हो जाएगी। सो यदि हम बात करते हैं भाई एक प्रकार से देयर आर रीजन टू बिलीव दैट द कैजुअली बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोटर आइदर इन डायरेक्शन। भाई दोनों ही एक ही डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, फ्लोज होना चाहिए। हायर इनकम कोजिज बिल्डिंग एज हायर लेवल ऑफ द ह्यूमन कैपिटल एंड वाइस वर्सा। यदि लोअर इनकम होगी तो ह्यूमन कैपिटल हमारी भी लोअर लेवल ही होगा। सो यदि हम बात करते हैं इंडिया रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग एगो। भाई यानी बहुत टाइम पहले हमारा क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल की वजह से हो चुका था। अब जाना लगेगा द 7th 5-year प्लान से। भाई 7वां जो 5-year प्लान है वो क्या कहता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप रियल ह्यूमन कैपिटल हैज नेसेसरली to be assigned a key role in any development strategy, particularly in a country with a large population trained and educated on sound line. A large population can itself become an asset in accumulating
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एंश्योरिंग सोशल चेंजेस इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। एक प्रकार से जो हमारी कंट्री की जो लार्ज पॉपुलेशन है वो डेवलप्ड स्ट्रेटजी उन्होंने अडॉप्ट कर रखी है ह्यूमन कैपिटल की रिगार्डिंग। भाई ट्रेंड और एजुकेटेड जो भी है साउंड लाइन है वो लार्ज पॉपुलेशन को क्या बनाते हैं, एक प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिलेटिंग करते हैं, ताकि जो भी हमारा डिजायर डायरेक्शन है वो सोशल चेंजेस आ सके। सो इस रिगार्डिंग यदि हम बात करते हैं भाई ह्यूमन कैपिटल की रिगार्डिंग, तो रिलेशन कॉजेज एंड इफेक्ट है वो ह्यूमन कैपिटल को ग्रोथ करता है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ, बट वी कैन सी that the sector have been grown simultaneously. Growth in the each sector probably has reinforced the growth of every sector other sector। भाई एक प्रकार से ग्रोथ भी भाई जरूरी है और रेनफोर्स करते हैं ग्रोथ ऑफ एवरी अदर सेक्टर। एक सेक्टर ग्रोथ होगा तो दूसरे सेक्टर भी ग्रोथ हो जाएंगे। सिलेक्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, भाई किस प्रकार से एक टेबल के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारी जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो भाई आफ्टर 30 ईयर्स के माध्यम से किस प्रकार से इंक्रीज होने लग रही है। 1951 में हमारी जो रियल पर कैपिटा इनकम थी 7,651 थी, जो कि इंक्रीज हो गई 1981 में 12,174 हो गई, और 1991 में 15,748 और 2000 में 23,095 और 2015-16 में इंक्रीज होकर के 77,830 हो गए। करोड़ रेट दैट रेट है 1000 पॉपुलेशन के ऊपर 25% थी, ये डिक्रीज होकर डिक्लाइन आई 12.5%, 9.8%, 8.1% और 6.4%। इनफैंट मोरालिटी रेट 146 था आपका 1951 में, जो कि डिक्रीज होकर के 110, 80, 63 एंड 34। अब इसने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन एट बर्थ की यदि बात करते हैं मेल और फीमेल में 37.2% था, 36.2 आपका फीमेल का था, जो कि 1981 में बढ़कर के आपका 54.1% मेल का हो गया और 45.7% आपका फीमेल का। ऐसे 1991 में भी और 2015-16 में भी आपका 67 और 70 हो गया, इंक्रीज हो रहा है। लिटरेसी रेट भी जहाँ पे पहले 1951 में केवल हमारी टोटल पॉपुलेशन का 16.6% था, जो कि 1981 में इंक्रीज होकर के 43.57 हो गया, और 91 में 52.21% और 2001 में 65.20 और 15-16 में 76% हमारी टोटल पॉपुलेशन क्या होगी अब लिटरेट हो गई है। सो यदि मैं टू इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स की बात करूं इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग, सो हमारा आइडेंटिफाइड है इंडिया वुड ग्रो फास्टर ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमारा केवल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ की वजह से क्या है इंडियन इकोनॉमी क्या हमारी रिसेंट ईयर में बहुत ज्यादा क्या हुई है, ग्रो हुई है। डचे बैंक, जर्मन बैंक in its report on global growth center published in 1 जुलाई 2005 में क्या पब्लिश किया भाई, डच जो बैंक था जो कि जर्मन बैंक है उसने क्या बताया भाई, इंडिया विल emerge as one among 4 major growth center in the world by the year 2020। भाई 2005 में बताया था इंडिया 4 मेजर क्या भाई कंट्री के अंदर आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से शामिल हो जाएगा उन कंट्रियों के अंदर। सो इट फर्दर स्टेट्स, आगे क्या कहा गया है, अवर इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन स्पोर्ट्स द व्यू द ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन टोटल इकोनॉमी। भाई यदि हमारे आज की इकोनॉमी में हमारा ह्यूमन कैपिटल है सबसे ज्यादा सपोर्ट्स करने लग रहा है प्रोडक्शन की कैपेसिटी की रिगार्डिंग। इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल आर क्रूशियल टू अचीविंग इंक्रीजेज इन जीडीपी। हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्रूशियल अचीविंग कर रहा है जीडीपी को ग्रो करने में। विद द रेफरेंस टू द इंडिया इट्स is states between 2005 and 2020 we expect a 40% rise in the average year of education in India। हमारा लगातार क्या है भाई, जो एवरेज जो है ईयर का एजुकेशन वो लगातार इंडिया के अंदर राइज होने लग रहा है। वर्ल्ड बैंक इन इट्स रिसेंट रिपोर्ट क्या बताते हैं वर्ल्ड बैंक भी, इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी लिवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड ऑपर्चुनिटी स्टेट दैट इंडिया शुड मेक ए ट्रांजिशन नॉलेज इकोनॉमी। भाई एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो जाएगी इंडिया की। और देन पर कैपिटा इनकम इंडिया विल इंक्रीज फ्रॉम लिटिल ओवर $1000 इन 2002 $3000 इन 2020, जबकि हमारा 1000 से बढ़ करके हमारा 2020 तक हमारा ये $3000 हो जाएगा आपका।
US$। एक प्रकार से जो इंडियन इकोनॉमी है वो आगे क्या बताते हैं, इसके जो इंटीग्रेंट्स है, मेकिंग ट्रांजिशन क्रूशियल मास ऑफ स्किल्ड वर्कर। एक प्रकार से जो हमारा यहाँ का जो इंडियन वर्कर है वो एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस पे वो क्या है, लगातार वेलबींग फंक्शनिंग करने लग रहा है अपने वर्क को लेकर के। सो एक प्रकार से ये इंडिया एज एन इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी, एक प्रकार से द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज बीन सर्विंग एन इम्प्रेसिव रिकॉर्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। Entrepreneurs, bureaucrats, and politicians are knowing now advancing view about the how India can transform itself in a knowledge-based economy by using information technology। भाई किस प्रकार से इंडिया, भाई हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं या पॉलिटिशियन है, वो अब क्या जानने लगे कि इंडिया भाई किस प्रकार से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है और लगातार इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर की टेक्नोलॉजी को यूज करने लग रहा है। सो विलेजर्स हैं वो भी क्या है, लगातार ईमेल, भाई जो सिटेड एग्जांपल है जो कि सच ट्रांसफर है। लाइकवाइज ई गवर्नेंस इज being project as the way of the future. The value of IT depends greatly exerting level of economic development. Do you think IT based service in rural area will lead to human development? Discuss। भाई क्या आप क्या समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या जो हमारी IT बेस्ड सर्विस है वो रूरल एरिया के अंदर क्या भाई लीड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसके बारे में हमें जानना है भाई। क्योंकि हम ये जानते हैं गवर्नेंस के माध्यम से हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने लगातार क्या है आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लगातार पूरे इंडिया के जितने भी रूरल एरिया हैं उसमें क्या कर दिया है, स्प्रेड आउट कर दिया है। तो हाँ भाई ये जरूर है, हम जरूर सोच सकते हैं कि हमारा जब इंडिया है लगातार डिजिटल की तरफ बढ़ने लग रहा है, यानी सॉफ्टवेयर की तरफ इंक्रीज होने लग गया है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। यदि टू टर्म्स हैं सिमिलर हैं बट देयर इज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन देम, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल कंसीडर करेगा एजुकेशन एंड हेल्थ, जहाँ पे इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं एजुकेशन और किसके बेस पे, आपका एज ए हेल्थ के बेस पे। और ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रकार से बेस्ड ऑन द आइडिया ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ एंड इंटीग्रल ऑफ ह्यूमन वेलबींग, बिकॉज ओनली when people have ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make our choice which they value। भाई एक प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट में तो क्या है, ऑलरेडी जो पीपल वेल बीइंग है और अच्छे एजुकेटेड है और अच्छा उनके पास एजुकेशन है और तो हेल्दी लाइफ है उनके पास, तो उनके पास एबिलिटी है कि वो अपनी चॉइस के अनुसार अपने वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे। सो ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स करता ह्यूमन बींग्स ए मीन्स टू एंड, भाई जहां तक उसको उसकी इच्छाओं तक ले जाता है ह्यूमन कैपिटल तो, और द एंड बीइंग इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और एंड क्या भाई प्रोडक्शन को लगातार इंक्रीज करना। इन दिस व्यू एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ अनप्रोडक्टिव इफ it does not enhance output of goods and services। in human development perspective, human beings are and in themselves, human welfare should be increased through investment in education and health, even if such investment don't result in higher labor productivity। एक प्रकार से क्या है, इन्वेस्टमेंट लगातार यदि हम इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर नहीं करते हैं तो हम अच्छा प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। इन सच ए व्यू एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ केयर। भाई हर एक को भी क्या है, राइट है इंडिविजुअल को कि उनको बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर जरूर मिले। एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू बी लिटरेट एंड इलिटरेट लीड ए हेल्दी लाइफ। तो हर एक को क्या है भाई, हेल्दी और लाइफ और लिटरेट होना जरूरी है यहाँ पे। सो वर्क दिस आउट में क्या है, इफ ए कंस्ट्रक्शन वर्कर, मेड, सर्वेंट, धोबी or a peon in a school has absented himself for a long due to ill health, find out its health affected for his job security, wages or salary, what could be the possible the reason। भाई यदि किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर या कोई मेड सर्वेंट है या कोई धोबी या कोई स्कूल का पीएन है, यदि वो बहुत लंबे समय तक बीमार रहता अपनी सेहत को लेकर के, ठीक है, तो वो क्या इफेक्ट करेगा, क्या उसकी जॉब सिक्योरिटी को इफेक्ट करेगा या वेजेस या सैलरी को इफेक्ट करेगा। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। सो इसको एक बार जरूर देखिएगा आप। अब आपका हम भाई जो 5.5 है इसको कल देखेंगे, स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया जो आपका, और कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करते। एक बार जरूर इसको आप वॉच करके जरूर लिसन कीजिएगा। थैंक यू।